नमस्कार, मैं नीता शर्मा। डल झील के किनारे से एनडीटीवी स्पेशल पर आप सबका स्वागत है। कल पूरी दुनिया की नज़र इस इलाके पर रहेगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डल झील के किनारे ही योगा करेंगे। अगले आधे घंटे में हम आपको इससे जुड़ी सभी अहम जानकारियां देंगे। फिलहाल इस पूरे इलाके को नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर किया हुआ है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन हम पहले आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर पहुंचने के बाद किन किन लोगों से मुलाकात की और उनसे क्या बात की। मेरा मन करता था कि मैं कश्मीर की वादियों में जाके फिर से एक बार मेरे कश्मीर के भाई बहनों को रूबरू जाके धन्यवाद करूं। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में कश्मीर की जनता का धन्यवाद किया। धन्यवाद इस बात के लिए कि यहाँ के लोगों ने शानदार मतदान के जरिए भारत के लोकतंत्र का गौरव बढ़ाया है। अटल जी ने जो इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का विजन दिया था, उसे आज हम हकीकत में बदलते देख रहे हैं। इस चुनाव में आपने जमहूरियत को जिताया है। आपने पिछले 35-40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये दिखाता है यहां का नौजवान जमहूरियत को लेकर कितने भरोसे से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद घाटी में माहौल बदला है। जम्मू कश्मीर में आज सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और जिन्होंने अब तक संविधान लागू नहीं किया वे दोषी हैं, गुनहगार हैं। कश्मीर के नौजवानों के, कश्मीर की बेटियों के, कश्मीर के लोगों के गुनहगार हैं। और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है। पीएम ने कहा कि माहौल बदल रहा है। कश्मीर की बदली हुई तस्वीर पूरे देश को खुशी देती है। आज जब लाल चौक पर देर शाम तक हमारे बाल बच्चे खेलते खिलखिलाते हैं तो हर भारतीय आनंद से भर जाता है। आज जब यहां सिनेमा हॉल में, बाजारों में रौनक दिखती है तो सबके चेहरे खिल उठते हैं। दूरियां चाहे दिल की रही हो या फिर दिल्ली की, हर दूरी को मिटाने के लिए हम हर कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने योग दिवस से पहले उम्मीद जताई कि कश्मीर की तरक्की में योग का बड़ा योगदान होगा। और कल जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है ना, वो भी टूरिस्टों के आकर्षण का कारण बनने वाला है। पिछले साल 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट, रिकॉर्ड ब्रेक हमारे जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आए। इससे स्थानीय लोगों का रोजगार में गति आती है, तेजी आती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष की भी चर्चा की और कहा कि चुनाव में जो कीर्तिमान बना उसके लिए कश्मीर की जनता की तारीफ की गई, लेकिन अफसोस है कि विपक्ष ने ऐसा नहीं किया। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की डल झील के किनारे से एनडीटीवी स्पेशल। प्रधानमंत्री योग दिवस मनाने के लिए कश्मीर घाटी पहुंच भी चुके हैं। कुछ ही दिनों में यहां पर अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। अमरनाथ यात्रा के लिए जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में अरसे के बाद लोकतंत्र की ये खूबसूरती उभर कर सामने आई है। पहले के चुनावों में घर से ना निकलने वाले लोग इस बार भारी तादाद में बाहर निकले, लाइनों में लगे और अपना नुमाइंदा चुना। ईवीएम से नतीजे कुछ भी निकले हों, लेकिन लोगों के मनों का डर निकल गया है।
दुनिया भर ने देखा कि तरक्की की राह पर चल रहे जम्मू कश्मीर ने लोकतंत्र के रास्ते पर भी मजबूत कदम बढ़ाए। इन कामयाब चुनावों के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं। उनकी यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2 दिन उनका व्यस्त कार्यक्रम है। शुक्रवार को मशहूर डल झील के किनारे योग का कार्यक्रम है। योग दिवस पर होने वाले इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री देश और दुनिया को अपना संदेश देंगे। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को 1500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुझे लगता है कि इसका आने वाले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस योग दिवस कार्यक्रम से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के कारण एक आकर्षण बढ़ गया है और मुझे लगता है कि इसका आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को भी लाभ होगा। G20 के आयोजन के बाद जिस तरह से टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ा, मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की योगा डे की उपस्थिति के कारण टूरिस्ट इन्फ्लक्स हमारा और बढ़ेगा। आने वाले महीनों में जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का चुनावों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेता मानते हैं कि उनके दौरे और जम्मू कश्मीर की बदलती हवा का फायदा आने वाले चुनावों में बीजेपी को हर हाल में मिलेगा। जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है वो लगातार बदल रही है। इस बार जो है वो रिकॉर्ड नंबर पे सैलानी जो हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली के कुछ लोग हैं जो बताएंगे कैसा लग रहा है आपको। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाँ। पर जितना सोचा था कि यहाँ पर आकर थोड़ी ठंडक मिलेगी, हाँ। वैसा नहीं मिला। हाँ। थोड़ी काफ़ी गर्मी है, पर फिर भी दिल्ली से तो बहुत बेहतर है। हाँ। आई एम एंजॉइंग अ लॉट। पूरी सिक्योरिटी है हर तरफ, जैसा सुना था वैसे उससे अच्छा है। जैसे आप कश्मीर की बात करें, सिक्योरिटी की बात करती हैं, तो हम हमेशा अक्सर कश्मीर को सुर्खियों में देखते हैं, अलग गलत कारणों के कारण देखते हैं हेडलाइंस में। तो आपको क्या लगता है कि जो तस्वीर दिखती है और जो असल में वो अलग है? जो आम लोग हैं यहाँ के बहुत प्यार से हमें लेके जाते हैं, बुलाते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं। यहाँ पर एक ओमर मौलवी, उनका लेक्चर सुना मैंने। उन्होंने यही अपने सारे बंदों को अमन प्यार से एक दूसरे के साथ फिर से जुड़कर रहने, मिलकर रहने की उनको जो सलाह दी, वो अगर ऐसे सभी ऐसे उनके जैसे करें, बोलें, तो फिर से अमन चैन और प्यार मोहब्बत हो सकती है, बढ़ सकती है। हमारे साथ बैंगलोर से कुछ लोग हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? मेरे तो बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि मैं 38 इयर्स के बाद फिर आ रही हूँ इधर। मेरा हस्बैंड फौज में है, तब इधर पोस्टिंग थे, और उस टाइम पे ये घाटी तो बहुत सर्द जैसा लगते थे। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, लेकिन 1 साल से देख रहे हैं कि इसका काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। साफ सफाई, टूरिस्ट का देखभाल करना, और हमारा जो होटल है उनका हॉस्पिटैलिटी एंड ऑल बहुत बढ़ गया है। जैसे आपके हस्बैंड, जैसे आप कह रही हैं यहाँ पे जब पोस्टेड थे, तो तब सुरक्षा का और अब सुरक्षा का क्या डिफरेंस है? तब तो देखिए, ये तो सर्विस में थे, तो हम लोग का सुरक्षा तो अंदर थी, अंदर का अलग ही बात था, लेकिन बाहर बहुत ही अच्छी सुरक्षा थी। उसके कोई गुंजाइश नहीं थी। मतलब थोड़ा बहुत तो होता है, हर जगह पे ही होता है, हर एक स्टेशन पे ही होती है। आप हैं, आपके हस्बैंड? सर आप इधर आइए। आप कमांड करते थे यहाँ पर, आर्मी में थे, तो आपकी नज़र से अगर हम देखें तो क्या चेंजेस देखे आपने? चीज़ तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था। मैं यहाँ पे पोस्टेड था 1985 में। उस टाइम तो बहुत ही शांति थी, इतना लोग नहीं थे, हम आराम से घूमते फिरते थे, कोई तकलीफ नहीं था। उसके बाद ही जो प्रॉब्लम शुरू हुआ वो तो हुआ 90s में बेसिकली। यस, और बीच में हम आते भी रहे हैं, बट अभी जब आए हैं मेरे को देख के बहुत खुश हुआ है। काफ़ी साफ सफाई है श्रीनगर, काफ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हुए हैं आज तो। पता है हमको, काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुआ है और इम्प्रूवमेंट भी होगा। ऐसे अगर चलता रहे तो देयर इज स्काई इज द लिमिट फॉर। ये दिल्ली से आई हैं मैम, आप दिल्ली से आई हैं? आपको क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? बहुत अच्छा। मैं ये मेरा लिए तीसरी बार आई हूँ,
और इतनी साफ सफाई, डाल लेक भी इतनी साफ दिख रहे हैं, एकदम जन्नत, मतलब जन्नती दिख रहे हैं। ठीक है, बार बार आना चाहते हैं और टूरिस्ट को भी बोल रहे हैं कश्मीर में आइए, घूमिए, इसका मजा लीजिए। आप सर, आपके क्या थॉट्स हैं? जैसे अभी इलेक्शंस हुए हैं। अच्छा, आप CBI से? क्या है, पहले हम कश्मीर में आए थे मेरे ख्याल में 2012 में। तो उसके बाद उस टाइम जो था, अभी जो है मतलब अभी सांस लेने का लायक हो गया। पहले उतना नहीं था, थोड़ा बहुत टाइट था ये। सर, जैसे चुनाव हुए हैं, अभी काफी लोग आए हैं बाहर निकल के, मतलब पीपल रियली वोटेड दिस टाइम। डू यू थिंक दैट इज अ गुड साइन? आपको लगता है? यस, दिस इज अ गुड साइन। क्योंकि पहले सब डरते थे, आजकल थोड़ा ओपन हो गया। अब आ रहा है बाहर, खुल के आ रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि कश्मीर घाटी जो है वो बदल रही है। चुनाव जो हैं वो लोकसभा के हो गए हैं। अब आने वाले दिनों में, हालांकि ये लोग तो टूरिस्ट हैं, लेकिन लोकल्स को भी उम्मीद है कि जल्द ही जो है प्रशासन यहाँ पर विधानसभा के चुनाव भी करवाएगा और जो लोगों की नुमाइंदगी है वो लोगों को मिलेगी। श्रीनगर घाटी से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की डल झील के किनारे से NDTV स्पेशल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस मनाने के लिए श्रीनगर पहुंच भी चुके हैं। कुछ ही दिनों में यहां पर अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। उसे लेकर भी तैयारियां जोर शोर के साथ चल रही हैं। कश्मीर घाटी की तस्वीर लगातार बदल रही है, लेकिन ये तस्वीर सीमा पार में बैठे हुए कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है। यही वजह है कि वो निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई आतंकी हमला यहाँ पर करवाएं, लेकिन सुरक्षा बलों का कहना है कि वो भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर चुके हैं। आतंकवादियों की हरकत न वैष्णो देवी जाने वालों के हौसले पर कोई असर डाल पाई और न ही अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर। हालांकि चौकसी हर तरफ है। सुरक्षा बल इसे लेकर मॉक ड्रिल भी कर चुके हैं। सुरक्षा बलों के साथ ही श्रद्धालुओं को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही यात्रा से जुड़े तमाम ठिकानों पर CCTV से नजर रखने के इंतजाम किए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे जो बन रहा है, सेंटर बन रहे, जहाँ पर लंगर बन रहे, उन पे प्रॉपर कैमरे लगाए गए हैं। बाकी पब्लिक से भी रिक्वेस्ट की जाती है, जहाँ पर मार्केट है या घर है वहाँ पर कैमरे लगाएं। अपनी भी सिक्योरिटी रहेगी, यदि कुछ इंसिडेंट होता है, चोरी होती है, कुछ होती है, तो उसमें देखा जा सकता है। जहाँ जहाँ मार्केट है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो कैमरा अपने मार्केट में, रोड पे लगवाएं, घर के आगे भी लगवाएं। बाकी जहाँ जहाँ पे पब्लिक जो विटाल एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ पे लगाया जा रहा है, लंगर जहाँ लग रहे वहाँ पे लगाया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा का जहाँ पे अरेंजमेंट होगा वहाँ पर प्रॉपर कैमरे लगाए। अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था 25 जून को रवाना होगा। इस बार यात्रा 29 जून से 19 अगस्त तक चलेगी। इस बार भक्त बालटाल पहलगाम मार्ग से यात्रा करेंगे। कहा जा रहा है कि इस बार जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के साथ ही भक्तों के वाहनों को सुरक्षा घेरे और काफिले में जम्मू तक जाने की अनुमति दी जा सकती है। रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर घात लगाकर किए गए आतंकी हमले और कठुआ के हीरानगर में जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के नजदीक आतंकी इनकाउंटर के बाद इसे लेकर फैसला लिया गया है। अमरनाथ यात्रा का रास्ता आसान नहीं है। छुटपुट परेशानियां आती हैं, लेकिन भक्तों की आस्था के आगे परेशानियां टिक नहीं पाती हैं।